गीता में जो पहला श्लोक है, उस पहला श्लोक क्या जानते हो? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ये पहला गीता का श्लोक है। यहां पर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र मान लिया गया है। कुरुक्षेत्र जो है उसको धर्म क्षेत्र मान लिया गया है। अर्थात वहां कितने भी खून की दरिया बही होगी, कितने अनगिनत लोग मारे गए होंगे, फिर भी उसको धर्म क्षेत्र माना है। अर्थात वह एक ऐसा क्षेत्र, वो हमारे जीवन के लिए एक सिंबल है। कुरुक्षेत्र हमारे जीवन में एक प्रतीक है। वह हमको हरदम सक्रिय बना के रखता है कि कभी अधर्म मत करना। वह क्षेत्र जो है उसको धर्म क्षेत्र, अर्थात अधर्म पर धर्म का विजय होना, अन्याय पर न्याय का विजय होना, असत्य पर सत्य का विजय होना, वो हमारा एक सिंबल है। और इसलिए उतना कितना खून खराबी, अपने रिश्ते, वहां पर ये नहीं देखा कि कौन चाचा है, कौन भतीजा है, कोई ताऊ जी है, कौन तापश्री है, ये सब नहीं देखा गया है। वहां धर्म की लड़ाई है। अगर आप अधर्म की तरफ भी, अगर गुरुदेव भी अधर्म की तरफ है और हम अगर धर्म में हैं तो युद्ध हो सकता है। इसलिए वहां पर बोला है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। लेकिन इसको अगर हम अपने ऊपर ले लें तो जो घर धर्म क्षेत्र होना है, जो परिवार धर्म क्षेत्र होना है, वो कुरुक्षेत्र बन गया है आजकल। देखो, सोच के देखो, जहां पर एक नारी के चिरहरण के लिए महाभारत की रचना हुई थी, आज उसी घर में वस्त्र पहनने के लिए हर घर में आजकल महाभारत रचा जा रहा है। वो घर ही कुरुक्षेत्र बन गया है, जो घर धर्म क्षेत्र होना चाहिए, जहां एक दूसरे को, बड़े को इज्जत करना, एक दूसरे को सम्मान देना, आदर करना, प्यार, प्रेम, सद्भाव, सद्गुण की धारा बहना, वहां सब उल्टा हो गया है। जहां आनंद ही आनंद, जहां खुशहाली ही खुशहाली होनी चाहिए वो परिवार, लेकिन वहां वो घर आजकल कुरुक्षेत्र बन गया। धर्म क्षेत्र उल्टा हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। परिवार धर्म क्षेत्र होना चाहिए, वो कुरुक्षेत्र हो गया। घर में कोई किसी का बात ही नहीं सुनता है। वस्त्र पहनने के लिए लड़ाई हो जाता है। माँ कितने दिल से खाना बनाती है घर में। जब माँ जब रसोई में खाना बनाते हैं, वो अपना दिल भी डाल देती है उसमें कि मेरे पति जी खाएंगे, मेरे बच्चे खाएंगे, उनका शरीर बहुत ही पुष्ट देह बनेगा। लेकिन बच्चे स्कूल से आते हैं, मम्मी क्या बना? भाई भात दाल रोटी जो भी है घर में, जिसका जैसा परिवार है, जिसका जैसा आर्थिक परिस्थिति है। लेकिन बच्चे तुरंत नाराज होते हैं, मैगी नहीं बना, ये फलना चीज नहीं बना, बीजा, बरगद, क्या क्या नाम आजकल उठाए, हम लोग तो पता नहीं, हम लोग तो खाए नहीं उतना। बच्चे तोड़फोड़ करने लगते हैं, अशांति फैला के रख देता है बच्चा घर में। पति का तो बात छोड़ो, शाम को टुन्न होकर के आ जाता है। बच्ची वस्त्र पहनने के लिए झंझट, बेटा खाने के लिए झंझट, पति रात में टुन्न होकर के आता है, तो घर ही कुरुक्षेत्र हो गया। गांव में रहने वाले लोग सोचते हैं कि मैं शहर में जाऊंगा, शहर बहुत सुंदर होता है। शहर में रहने वाले लोग सोचते हैं मैं विदेश जाऊंगा, विदेश बहुत सुंदर होता है। विदेश वाले सोचते हैं मैं चंद्रमा में जाऊंगा। अब मैं कहता हूं कि सबसे अच्छा अपना परिवार में रहो,
अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। मैंने एक गीत सुना था, तो अपना घर ही सबसे अच्छी जगह है, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद, बशर्ते कि सभी का एक दूसरे का सम्मान करे, आदर करे, प्रेम करे, स्नेह बात करे। मेरा ही एक छोटा बच्चा कल एक शादी में अटेंड करने के लिए गया था। उसका प्लान था कि जाएंगे, वहाँ खाएंगे, लौट आएंगे। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 2 घंटा दूर गए थे, लेकिन अंततोगत्वा शाम हो गया। वो तंग हो गया बच्चा मेरा। वो बोलता है, पापा ये पूरा दिन यहाँ बिताने के बाद एक ही चीज़ समझ में आया कि अपना घर ही सबसे अच्छा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अपने परिवार में शांति बना के रखिए। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में। धन्यवाद।